बड़े दानी थे, उन्होंने अपने पूरे राज्य का पता नहीं कितनी बार दान कर दिया था। और एक बार उन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि उसमें सर्वस्व दान कर दिया, खाने पीने तक के लिए भी कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया। अपनी पत्नी और संतानों को लेकर वह जंगल में जाकर कुटिया बना के रहने लगे। और एक दिन भोजन न मिलते मिलते 48 दिन बीत गया और पूरा परिवार जल भी एक बूंद नहीं पिया था। जब 49वां दिन चल रहा था तो कोई व्यक्ति उन तीनों के लिए भोजन लाता है और कहा भैया इस नगर के एक धनी सेठ हैं और उनके यहाँ संतान हुई है, उस संतान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो उनका आदेश है कि इस नगर के जितने भी प्राणी हो कोई भूखा न हो। तो हम लोग हर जगह घूम कर देख रहे हैं, जहाँ भी कोई व्यक्ति मिल रहा है उन्हें भोजन परोस रहे हैं, तो आप लोग भी भोजन लीजिए। दे दिया 3 पत्तल में भोजन और 1 मटका भर के पानी। अब तो राजा को जैसे सांसों में सांस आ गई। 48 दिन तक जिसने जल ही न पिया हो, अगर उसे भरपेट भोजन मिल जाए तो फिर क्या बात है। जैसे ही उन्होंने भगवान को अर्पण किया है, भोग लगाया है और खाना प्रारंभ करना चाहा, उसी समय एक दरिद्र भिखारी वहां आ जाता है। उस भिखारी ने कहा कि राजन, मैं भी बहुत भूखा हूँ और मुझे भी भोजन चाहिए, मैं आपके यहाँ याचना करने आया हूँ। तो राजा ने अपने पत्तल का भोजन उठाकर उन्हें समर्पित कर दिया है। जब राजा ने अपने भाग का भोजन उन्हें दे दिया है तो वह भिखारी अगले ही क्षण उस भोजन को पा लेता है। अब रानी ने अपनी थाली राजा की तरफ बढ़ा दी, लेकिन उस भिखारी ने कहा कि राजन, इस पत्तल से मेरा पेट नहीं भरा है और मुझे और भोजन चाहिए। तो रानी ने भी अपनी पत्तल की थाली दे दी, पत्तल के भोजन। इसी प्रकार बच्चों के भोजन को भी वह खा गया। अब राजा ने कहा कि चलो, अन्न तो भगवान की इच्छा थी हमको न मिले, तो इस भिखारी ने खा लिया, लेकिन कम से कम जल पी के तो अपना जीवन बचा ले। तो जैसे ही मटके का जल उठाया है और पान करना चाहा है, वैसे ही उस भिखारी ने कहा कि राजन, इस जल की भी मुझे आवश्यकता है, बहुत दिनों से मैंने जल देखा ही नहीं है। भूखे हो तो मैं 49 दिन से भूखा हूँ, आज मेरा 50वां दिन है। अब राजा ने सोचा कि भैया हमसे ज्यादा आवश्यकता जल की इसे है, तो ठीक है भैया, ये जल तुम ही पी लो। अब मटका दे दिया है। जैसे उस जल को पीकर मटके को दूर रखा है उस भिखारी ने, एक अद्भुत चमत्कार होता है। वह भिखारी साक्षात परम ब्रह्म वैष्णव के रूप में प्रकट हो गया, चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु पीताम्बरधारी। देखते ही भगवान को राजा सपरिवार उनके चरणों में गिर पड़ा, निवेदन करने लगा। न काम एहं गतिमीश्वरा परा मष्टर्धियुक्तां पुनर्भवो वा आरते प्रपद्ये खिलदेह भाजा मन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखः श्रुतिं श्रमो गात्र परेशमस्य दैन्यं क्लुमः शोक विषाद मोहा सर्वेन्द्रवृत्ता कृपणस्य जन्तोर्जिजीविखोर्जीव जलार्पणान् में। हे भगवान, हे परमेश्वर विष्णु, यह दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता था और जल देने से इसके जीवन की मैंने रक्षा की। अब मेरे भूख प्यास और शरीर के जो भी पीड़ा थे, दीनता थी, ग्लानि थी, शोक था, यह सब मोह माया नष्ट हो गया। मैं सुखी हो गया और मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ, इस संसार के जितने भी दुख हैं वह सब आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। यह कहकर उसने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया।
भगवान ने कहा कि धन्य हो राजा रंतिदेव, तुम्हारे जैसा दानी इस संसार में न कोई हुआ है न होगा। मैं तुम्हारा सर्वस्व राज्य तुम्हें फिर से वापस कर देता हूँ। जितना दान करना चाहो जियो, जितना दान करना चाहो दे दो, जितना जीना चाहो जी लो। जिन भी वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है वह सब संसार की पेय वस्तुएं मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। रंतिदेव ने कहा कि महाराज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता ही उसकी शत्रु है। आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु हुई तो वही विष बन जाती है। तो मेरा बस अब यही निवेदन है कि मैंने आपका साक्षात दर्शन कर लिया है, अगर एक कृपा हो जाती, मैं त्रिदेवों का दर्शन करना चाहता हूँ तो बड़ी कृपा हो जाती। भगवान ने कहा कि अवश्य में होगा। भगवान विष्णु जी ने 3 रूप बना लिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों रूपों उन्होंने रंतिदेव को दर्शन किया है और अपने स्वरूप की प्राप्ति करा दी। सबको देखते देखते सशरीर रंतिदेव भगवान के शरीर में समाहित हो गए।